कंपनी ने खुल के बोला हमारे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं और इस कोविशील्ड वैक्सीन ही पूरी की पूरी फसाद की जड़ है। चुनौती है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक। देखिए आज से 10-15 साल पहले जब कोई यंग पर्सन को हार्ट अटैक आता था तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी और काफ़ी रेयर केसेस में ही ऐसा होता था। लेकिन आज ये इतना कॉमन हो गया है कि इंडिया में हर 1 मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी जानलेवा। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never. आखिर ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है यंगस्टर में, स्पेशली जिम जाने वाले लोगों में? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न मानने जाने वाला कोविशील्ड, जिसको AZ-D1222 बोलते हैं, क्रिएट किया गया था एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा और उसको बनाया गया था 2020 में आए हुए कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद। इसको इंडिया में कोविशील्ड के नाम से लगवाया गया। इंडिया और सारे लो इनकम और मिडिल इनकम नेशंस को SII मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि लाइसेंस्ड है स्वीडिश ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल एंड द यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जब डॉक्टर्स अवेकन इंडिया मूवमेंट के बैनर और मोर्चे के अंदर सवाल पूछे कि भैया इतने सारे जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं आपके वैक्सीन लेने के बाद इतने यंग एज में, इसका रीज़न क्या है, तो कंपनी ने खुल के बोला हमारे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इससे TTS यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिसकी वजह से लो ब्लड काउंट और ब्लड क्लॉट बनते हैं। इसमें क्या होता है कि खून में प्रेजेंट जो प्लेटलेट होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और ब्लड क्लॉट यानी जमना स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये जानने के बाद जब कंपनी के ऊपर क्वेश्चंस उठे तो कंपनी ने बोला देखो भैया ये सब हम लोग को नहीं पता, ये तो इमरजेंसी में लगवाई गई वैक्सीन है बिना ज़्यादा लोगों के क्लिनिकल ट्रायल्स के। इतना बोल के कंपनी साइड खिसक जाती है। जानते हैं क्या कोविशील्ड वैक्सीन ही पूरी की पूरी फसाद की जड़ है? इसको समझने से पहले समझते हैं हार्ट अटैक क्या होती है। देखिए हार्ट का काम है पूरा बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। इसको समझते हैं एक एनिमेशन से। देखिए ये आपका हार्ट है जो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि रात दिन 24/7 पंप करता है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, इसमें से एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये कॉन्टैक्ट करता है तब ब्लड आपके ऑर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है। ऑर्टा आसान भाषा में समझे तो ऑर्टा एक बड़ी पाइप है जिसे छोटे छोटे आर्टरीज या छोटे पाइप कनेक्ट हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। अब मुद्दे की बात यह है कि ऑर्टा से कनेक्टेड है कोरोनरी आर्टरीज जो वापस आपके हार्ट से जुड़ी होती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे बॉडी में जाती है, वही ब्लड हमारे हार्ट में भी आती है और हेल्प करती है हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाने के लिए। अब इतना समझ आ गया तो बात करते हैं कि आखिर हार्ट अटैक के टाइम क्या होता है। ये कोरोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती है प्लेग से। अब प्लेग क्या होता है? प्लेग होता है कोलेस्ट्रॉल, फैट और भी सब्सटेंसेस जो आर्टरीज की लाइनिंग में बिल्ड हो जाता है और आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और ये ब्लॉक होने को ही हार्ट अटैक कहते हैं। क्योंकि अगर कोरोनरी आर्टरीज बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन न मिलने से हार्ट काम करना बंद कर देगा और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पंप होना बंद हो जाएंगे एंड इवेंचुअली इंसान की डेथ हो जाएगी। तो क्या वैक्सीन से ही हो रही है सारी मौतें? देखिए डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि सारी चीज़ें वैक्सीन से हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही तेल से भरा हुआ, कचौड़ी, समोसा, चाय और ऊपर से स्विगी जोमेटो से बाहर का खाना जो कि आपको पता भी नहीं कौन से घटिया क्वालिटी का तेल यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह में पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। पाम ऑयल जो आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा है आपके हार्ट के लिए। को हर जगह से मिल रहा है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करता है तो हार्ट डिजीजेस भी उससे ज़्यादा होते हैं। ड्रिंक्स और रेस्टोरेंट वालों को आपके हेल्थ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस अपना कॉस्ट कटिंग करना है क्योंकि ये रेस्टोरेंट्स वगैरह वालों के लिए बस आप एक नंबर्स हो जो आपको बस पैसा जनरेट करने वाली मशीन समझते हैं। आप आए दिन देखते रहते हैं सोशल मीडिया में किसी खाने में चूहा, कॉकरोच, छिपकली और भी कई चिड़िया करके कुछ ना कुछ प्राणी निकल ही जाते हैं। तो क्या बाहर का खाना बंद कर दे? नहीं। बट ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, कैसा रेस्टोरेंट है, हाइजीन है कि नहीं, किस तरह का रेटिंग है, किस तरह का खाना प्रोवाइड किया जाता है, वो सब आपको जाना हुआ होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिससे हार्ट अटैक के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जैसे कि नैनो प्लास्टिक एंड नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स, जैसे कि नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन, नॉन स्टिकी कुकर, नॉन स्टिकी कढ़ाई। जब हम कोई चीज़ इसमें कुक करते हैं इसमें मौजूद नैनो प्लास्टिक्स हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नैनो प्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि ये ब्लड स्ट्रीम में आसानी से घुस सकते हैं और आर्टरीज में इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। दोनों चीज़ें ही हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा सकती है। दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा में कोई भी फाइबर वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए ये क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है और रिपीटेड स्पाइक से वेट गेन होता है जो हार्ट के लिए काफ़ी डेंजरस है एंड ओवर द टाइम आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो हार्ट अटैक का एक मेजर रीज़न है। सेम केस होता है शुगर के साथ, सेम ग्लूकोज स्पाइक कर देता है, स्पेशली वाइट शुगर। तीसरा ईगो लिफ्टिंग इन जिम। Sure, I'll take 2 boxes. How about 2 million? No, 1 million. Okay. I want to take a pic. अभी ईगो लिफ्टिंग क्या होता है
बेसिकली होता यह है कि कोई पर्सन जिम गया पहला दिन, वो सोच रहा है कि आज तो पूरा दुनिया हिला दूंगा, सारी एक्सरसाइज लगाऊंगा, डंबल बारबल सब तोड़ दूंगा। और जब वो किसी दूसरे पर्सन को देखता है उनसे कम एज का, उनसे ज़्यादा वेट उठा रहा है, तो ये बात उनकी ईगो पे लग जाती है और वो सोचते हैं ये कल का लौंडा हमसे ज़्यादा वेट उठा रहा है, और वो उस चक्कर में ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो खुद को इंजर कर देते हैं, या फिर कई रेयर केसेस में हार्ट अटैक की भी नौबत आ जाती है। दूसरे ने 2-3 साल की प्रोग्रेस की है और वेट लिफ्टिंग एबिलिटी को एक्वायर किया है, उन्होंने प्रॉपर डाइट लिया, अच्छा सा रेस्ट लिया, तब जाकर के उसकी मसल जो है स्ट्रॉन्ग हुआ, इस तरह का स्ट्रॉन्ग हुआ है, तब जाके वो इतना वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे मसल हाइपरट्रोफी करके खुद को उस काबिल बनाया है कि वो इतना वेट बड़े आसानी से उठा पाते हैं। लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं उसको अपने 1 महीने के प्रोग्रेस से। तो अब तक तो हम बात कर रहे थे ओनली प्रॉब्लम्स के बारे में, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, जिसके तो इतनी ज़्यादा गारंटी नहीं कि पूरी तरह से काम करे, लेकिन आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। जैसे कि एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है, एक जरा भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अल्टरनेट डेज पे काम कीजिए। मतलब वीक में 3 डेज जिम जाएं, एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन जिम जाएं, एक दिन छोड़ें, एक दिन जिम जाएं, इस तरह करके जाएं। अगर आपको इसमें और बेटर करना है, आपको डेली कर सकते हो 1 घंटा के लिए। कार्डियो इज मस्ट, इसमें कार्डियो इज मस्ट है। कार्डियो से दिल की धड़कनें तेज़ होती है और कभी कभी जमे हुए और थोड़े बहुत प्लेक हैं वो स्पीड ब्लड फ्लो की वजह से क्लियर आउट हो जाते हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं, जैसे मान लो एक पाइप है, उसमें कई छोटे छोटे ब्लॉकेज हैं। अगर आपने पानी का बहाव तेज़ कर दिया तो उसे रुके हुए ब्लॉकेज अपने आप ही साफ़ हो जाएंगे। ठीक उसी वैसे ही आपके प्लेग है वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे सर्कुलर सिस्टम में, जब आपका फास्ट ब्लड फ्लो होगा तो धीरे धीरे वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे। दूसरा है पानी पीजिए, मतलब हाइड्रेशन। ये जितना सुनने में सिंपल लग रहा है वो है भी इतना सिंपल। पानी से, अब बहुत लोग बोलेंगे पानी से क्या होगा, तो आपके हार्ट को पंप करने में पानी बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए जैसे ब्लड है, हम लोगों का ब्लड किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। जब आप ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा पानी इंटेक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है ब्लड फ्लो फास्ट होगा, जो है सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स में आपका जो है ब्लड बहुत आसानी से पहुंच पाएगा और ब्लॉकेज वगैरह का जो खतरा है, एस्थेरोस्क्लेरोसिस बोलता है इसको, वो होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तीसरा है कि आपके घर में जो है एस्पिरिन की गोली होना चाहिए। उन लोगों के लिए है जो कि प्रोन टू हार्ट अटैक है, मतलब उनको कभी हार्ट अटैक हुआ है या फिर हार्ट अटैक आ सकता है, उनका मतलब चांसेस है, क्लिनिकल हिस्ट्री इस तरह है कि हार्ट अटैक होने का मतलब खतरा है, अंदेशा है, तो वो अपने घर में क्या रख सकते हैं, एस्पिरिन रख सकते हैं। एस्पिरिन एक गोली होता है जो क्या करता है, ब्लड को जो है क्लॉट नहीं होने देता है, मतलब वो पतला करता है ब्लड को। लेकिन इसको लेने के लिए आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो है आप डॉक्टर से सलाह लीजिएगा कि लेना है कि नहीं, कितना mg लेना है। आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम है, अगर आपको किडनी वगैरह का, तो आपको उसमें बताएंगे लोग, डॉक्टर बताएंगे कि लेना है कि नहीं, लेकिन रखना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेकर रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में बहुत हेल्पफुल हुआ है, बहुत डॉक्टर्स जो है उसको रिकमेंड करते हैं। चौथा है सबको सीखना चाहिए CPR देना। अब CPR होता क्या है, मान लो कोई पेशेंट है, उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और अचानक से उनका हार्ट पंप करना बंद कर देता है किसी कारणवश, क्योंकि हार्ट जैसे ही पंप करना बंद कर देगा वैसे ही ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और सिर्फ 4 मिनट में हार्ट डैमेज स्टार्ट हो जाएगा और 10 मिनट में ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। मतलब वो डैमेज इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा और ब्रेन को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, जब तक कोई मेडिकल टीम, एम्बुलेंस या फिर कोई डॉक्टर ना आ जाए, आपको उस पेशेंट को ज़िंदा रखना है इंसानियत के लिए। सबसे इमरजेंसी चीज़ कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए कि आप उनको CPR दे सकते हैं, और ये एक वाहिद तरीका है उनको ज़िंदा रखने का। CPR देने के लिए समझते हैं कि एक एनिमेशन से सबसे पहले पेशेंट को ज़मीन में लेटा दें और थोड़ा लेस क्राउडेड एरिया को रखें। मतलब मान लीजिए अगर भीड़ लगा दिया, लोग पेशेंट के चारों ओर भीड़ लगा दिया, तो आप बोलें कि भैया थोड़ा सा साइड दीजिए, हवा आने दीजिए पेशेंट को। पहले हाथों को इस तरह अरेंज करें, एनिमेशन में देख लीजिए आप, कंप्रेस करें। आप एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि ब्लड पहुंचाएगी ब्रेन से लेकर खुद हार्ट तक, उसको फिर से नॉर्मल वर्क करने के लिए। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ा फास्ट से करना है और काफ़ी प्रेशर लगा के करना है। कई डॉक्टर तो इतना तक बोल देते हैं कि अगर जान बचाने के लिए सीने की हड्डियाँ यानी रिब्स भी अगर टूट जाए तब भी करते रहना है, क्योंकि हड्डियाँ तो फिर से हील हो जाएगी लेकिन जान दोबारा नहीं मिलेगा। कम से कम आपको इतना फोर्स लगा के पुश करना है कि वो रिब्स जो है 2 इंचेस तक नीचे चले जाए। इंचेस तक क्यों पुश करने बोल रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, स्क्यूज पैदा होगा हार्ट में, मतलब एक जो निचोड़पन पैदा होगा, जिससे क्या होगा, बहुत ज़रूरी है पंपिंग ऑफ हार्ट के लिए। नंबर ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए 100 to 120 पर मिनट, मतलब 100 से लेकर के 120 कंप्रेशन 1 मिनट में होना चाहिए। मतलब जब पुश करेंगे तो 1 मिनट में आपको इंश्योर करना है कि 1 मिनट में 100 से लेकर के 120 बार आप जो है पुश कर दें। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो है हार्ट में जो ब्लड है, जो मतलब मान लीजिए ब्लड रुक गया है, हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है, वो हार्ट में भी पहुंचेगा और सीधे जाकर के ब्रेन में भी पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, इंसान फिर से रिवाइव करने लगेगा। ना सीख गए और किसी का जान बचा लिए तो सोचिए आपको कितनी बड़ी खुशी मिलेगी। एक डॉक्टर का काम कर दिया आप।
जान बचा लिया किसी का, वो ज़िंदगी भर आपका आभारी रहेगा। तो इसी के साथ आप लोगों को जान बचाएं, सीखे CPR देना, बहुत जगह लोगों का बहुत हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, एक वैल्यू ऐड होगा सोसाइटी में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कान खोल के सुनो, हार्ट एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never smoke. I would never smoke anything. I would never smoke. I would never smoke. Smoke. It's the worst thing you can possibly do for yourself.